नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। सीमांचल में अब ओवैसी के हुंकार होने के लिए जा रहा है और 18-19 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर रैलियां करने वाले हैं और इस बात को लेकर वहां की जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के अख्तरुल इमान, इस बात को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है कि किस तरह से वहां पर सीमांचल में और पार्टियों को मात दी जाए, क्योंकि सीमांचल ओवैसी का गढ़ कहा जाता है और वहां पर 4 विधायक इससे पहले भी जीत कर आए थे, यानी 5 विधायक जीत कर आए थे और 4 विधायक टूट जाने के बाद आरजेडी में चले गए। लेकिन उसी का बदला लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अब सीमांचल के पूर्णिया में रैली करने वाले हैं और पूर्णिया में जिस तरीके से इससे पहले जो है महागठबंधन की रैलियां हुई और उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि किस तरह से महागठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया, इससे ऐतराज होकर नाराज होकर अख्तरुल इमान ने निशाना साधा है और उस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का 18 और 19 तारीख को सीमांचल में आना क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि मुस्लिमों का गढ़ है वहां पर और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं हक हुकूक की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर जो निशाना साधते हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन विपक्ष के जो नेता है चाहे वो आरजेडी वाले कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जहां जहां पर वो जाती है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। लेकिन क्या मुसलमानों का लीडरशिप नहीं होना चाहिए? क्या जो मतलब मुस्लिमों के लीडरशिप हैं, क्या जो जिस तरह से आवाज उठाई जाती है, क्या उनको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है वो चाहते हैं कि ऐसे लीडरशिप ना हो? तो इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का 18 और 19 तारीख को रैलियां होना वो इस बात को लेकर इशारा कर रहा है कि जो वहां पर पूर्णिया में जो एयरपोर्ट का मामला है, स्कूलों का मामला है, जो इस जर्जर स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं बात की जाएगी। और उसके बाद जब महागठबंधन की रैलियां हुई तो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर सवाल करते हुए नजर आए कि जो वहां के मूलभूत मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हुई, विकास के नाम पर बात नहीं हुआ, सिर्फ उलझाया गया, सियासत में कहीं किसी तरह से जो है लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से अब 18-19 तारीख को रैलियां होने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी कई नए गुल खिलाएंगे और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर यह तैयारियां हैं और 2024 के चुनाव में जो है मात देने वाले हैं। लेकिन अगर हम जांच की बात करें, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जांच हर विपक्ष पार्टी पर पड़ रहा है, लेकिन जब संसद में इस चीज को लेकर हंगामा होता है और अडानी को लेकर बात होती है तो तमाम विपक्षी दल एक हो जाते हैं। लेकिन जो राज्य की पॉलिटिक्स है वो हर किसी का एजेंडा अलग है, हर कोई पार्टी जो है अपने अपने दायरे से अपने अपने हिसाब से वहां पर जो है राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने जो है राज्य के हिसाब से जो सुटेबल करता है जिस पार्टी को, उस हिसाब से राजनीति करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने की बात आती है तो तमाम विपक्षी दल एक हो जाते हैं। लेकिन सीमांचल में जो असदुद्दीन ओवैसी का जो अब जलवा जो पहले कायम था, क्या दोबारा वो कायम होंगे? क्या मुसलमानों का जो वोट है क्या वो अपने तरफ खींच पाएंगे? इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्या 2024 के चुनाव में 5 सीट से और ज्यादा सीट ले आएंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन जो 4 विधायक टूट कर गए हैं आरजेडी में, उसका बदला कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी 18-19 तारीख को, यानी 18 और 19 दोनों दिन रैली है, वो कहीं ना कहीं बदला लेने वाले, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर होता है वोट बैंक पर। क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो जलवा है वो कायम रहेंगे या मुस्लिमों के कोर वोट बैंक को रिझा पाएंगे? क्योंकि जब सीमांचल में बाढ़ आता है तो कहीं ना कहीं फसलें बर्बाद हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। तो जो विधायक टूट कर गए, हालांकि उनको कहीं ना कहीं जल संसाधन जो है मंत्रालय भी दिया गया और उसके बाद जो वो कुछ कर पाए हैं, क्या इसका बदला ले पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।